ये कि भाइयों हमारा दिमाग हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। भाइयों आज भी मैंने एक नई चीज़ सीखी। सो हैप्पी नवरात्रि मेरे सारे भाइयों को अगेन। ऑल्सो गुड मॉर्निंग मेरे सारे भाइयों को। डे 26 और ब्लॉग 26 में सभी का स्वागत है भाइयों। और मेरे जॉब जाने का टाइम हो गया है। जॉब जाने से पहले एक बात बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ किसी को, ठीक है। मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब जो मैंने फील किया अभी तक अपने एज में, ठीक है। कि हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबसे पहले अपने दिमाग से लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारा दिमाग ना एवरी डे, हर रोज़ या फिर हर घंटे भी कह सकते हैं, या फिर हर मिनट भी हमसे खेलता है। मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है, कभी कुछ चलता है ना। मतलब चंचल कहते हैं ना, चंचल मन पे कंट्रोल होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि भाइयों हमारा दिमाग हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उससे सतर्क रहना चाहिए। हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए और तभी हम जीत पाएंगे, और तभी हम रेस में बने रह सकते हैं। या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं तो उस काम में मन लगा सकते हैं। ये तब होगा जब हम अपने दिमाग पे कंट्रोल पा सकते हैं और अपने दिमाग को खुद से खेलने नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी वैसा, मतलब अलग अलग थिंकिंग चलती रहती है ना। कभी किसी के प्रति गुस्सा, कभी प्यार, मतलब ये सारी चीज़ें है ना। और कभी किसी ने कुछ बोल दिया या फिर किसी रिलेशन में कुछ भी बात हो गई तो दिमाग अलग ही वे करने लगता है, एकदम अलग ही, मतलब गुस्सा आ जाता है, ये है वो है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिमाग से प्यार से ट्रीट करना चाहिए हमें। क्योंकि मुझे भी एवरीडे होता है, अलग अलग चीज़ें ख्याल आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, ये टाइम ऐसा है इसलिए मेरा दिमाग ऐसा मेरे को बोल रहा है, मेरे को गुमराह कर रहा है। लेकिन अभी 5 मिनट 10 मिनट हो जाएगा, थोड़ी देर हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा दिमाग फिर से शांत हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है भाइयों, यही बताना था और आज का दिन यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो भाइयों हमारे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पैकेट पैक हो गए हैं, बाकी धीरे धीरे हो रहे हैं क्योंकि आज ज़्यादा ऑर्डर हैं, शायद कल से भी ज़्यादा ऑर्डर हैं। अभी मैंने काउंट नहीं किया, काउंट करूँगा एक बार में, क्योंकि कुछ प्रिंट भैया निकालते हैं, कुछ मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो सारा निकालने के बाद बताऊँगा कि कितने पैकेट हैं टोटल। फ़िलहाल तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों की कितने हैं। ये देखो इतने हैं, ठीक है भाइयों। पूरा मेन रिज़ल्ट जब आएगा, मतलब कितने टोटल ऑर्डर है, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो भाइयों आज के हमारे सारे ऑर्डर पैक हो गए हैं, जितने भी अमेज़ोन से आए थे। आज आया 141। और मेन बात ये है कि मैं आज 3-4 बार लैपटॉप चेक करना पड़ा मेरे को कि कितने ऑर्डर आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि बार बार ना एक एक दो दो ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। कोई कस्टमर ऑर्डर कर रहा होगा तो वो सब ऑर्डर आ रहे हैं। अदर डे क्या होता था कि मॉर्निंग में एक बार मैं आ जाता था और सारा निकाल लेते थे, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में एक एक दो दो आते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो दोनों बोरे भर चुके हैं हमारे। दोनों बोरों में टोटल 141 ऑर्डर हैं, ठीक है भाइयों। अब मैं लंच करने जा रहा हूँ, फिर लंच करने के बाद मिलूँगा आप लोगों से, ठीक है। तो भैया के साथ मैं आया था अभी, एक दो दुकानें दिखाई हैं उन्होंने मेरे को जो नियर बाई थी, मतलब हमारे उस शॉप से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो वो सब मैंने देख लिया। भैया अभी गए हैं इसके अंदर कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का कोई भी सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने बोला तू यहीं वेट कर, मैं तब तक सामान लेके आता हूँ, ठीक है भाइयों। अगर हो सके तो एक दो दुकानें और दिखाए भैया, अगर दिखाते हैं तो मैं फिर उनके साथ जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर वापस शॉप में चला जाऊँगा, ठीक है भाइयों। सो भाइयों आज मैं बहुत फ्री हूँ, मतलब कुछ काम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अमेज़ॉन का काम तो हो ही गया है, ठीक है। बाकी थोड़ा मैं बाहर गया था, आप लोगों को मैंने बताया था, बाहर से भी आ गया हूँ, तो मैं तब से बैठा ही हूँ। बाकी यहाँ पे जॉकी के बहुत माल आए हुए हैं और वही अभी सन्नी भाई सेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को जॉकी के सारे माल दिखाता हूँ, ठीक है भाइयों। हाँ दिखाता हूँ। सो भाइयों ये हैं कुछ माल यहाँ पे रखे हैं और कुछ लेके गए हैं। यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं है, उस टाइम भरा पड़ा था, काउंटर भी भरा पड़ा था, लेकिन सन्नी भाई ले गए हैं गोडाउन में। देखता हूँ उन लोगों ने उन्हें सेट किया या नहीं किया।
ये रे सनी भाई अपने माल सेट कर रहे हैं यहाँ पे आराम से बेफिक्र। लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनती है, मैं सही बताऊँ तो, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं ये भाई यहाँ पे। मैंने देखा है इनको। चलो इनको सेट करने दो, परेशान नहीं करना चाहिए काम करने वाले बंदे को। भाइयों आज भी मैंने एक नई चीज़ सीखी। वो चीज़ ये सीखी है, जैसे कि कोई कस्टमर ना क्लेम करता है, उसके पास करेक्ट आइटम नहीं पहुँचता या फिर करेक्ट क्वांटिटी नहीं पहुँचती है, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है कि पहले तो जैसे हमारा प्रोडक्ट सेल हो गया तो हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जब कस्टमर क्लेम करता है तो हमारे अकाउंट से पैसे ज़्यादा कटते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ से क्लेम करना पड़ता है कि हमारे एंड से सही प्रोडक्ट गया है, तब जाके हमें उसका रिफंड मिलता है। लेकिन उसमें भी पता है दोस्तों क्या होता है कि आपका शिपिंग चार्ज और अमेज़ॉन का जो फ़ीस होता है वो सब डिडक्शन होता है, उसके बाद मिलता है। तो इसमें भी लॉसेस होता है हमारा, है ना, अगर ऐसा रिटर्न वगैरह कुछ होता है तो। ठीक है भाइयों, ये चीज़ मेरे को आज सीखने को मिली, वही मैं कर रहा था इतने देर से, ठीक है। भैया साथ में थे तो मैं वहाँ उनके सामने तो कैमरा ऑन नहीं करता ना, ये चीज़ है, ठीक है। और अब मैं घर जाने का टाइम हो गया है, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे भाइयों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को आने वाला कल का इन्फ्लुएंसर बना सकता है। ठीक है भाइयों, जय माता दी, गुड नाइट।